गलवान की हिंदुस्तानी गरज। चलो आज हम बात बताएं लद्दाखी गलवान की, वीर बिहारी की गाथाएं शूरवीर बलवान की। 15 जून को जब कर्नल संतोष बाबू LAC पर आए थे, LAC पर एक चीनी टेंट लगा हुआ पाए थे और वहां पहले के सैनिक दूर दूर तक नहीं दिखे, जिनके साथ पूर्व वार्ता में शांत सौम्य संबंध लिखे। पुराने सैनिक एक दूसरे को जानते थे, रैंक ओहदा ऑफिसर तक को पहचानते थे। नए चीनी नौसिखवे जवान परंपराओं से अनजान थे, लड़ाई के इस पहलू से खुद ही डरे हुए हैरान परेशान थे। तभी एक चीनी जवान ने कर्नल को धक्का दिया। इस हरकत से भारतीय सैनिकों के खून को उबला दिया। वीर बिहारियों ने चीनियों की खूब की पिटाई, उन्हें छठी की दूध फिर से याद दिलाई। तब कर्नल आगे बढ़े, जहां चीनी ज्यादा थे। वीर बिहारी LAC को पूरी तरह खाली करने पर आमादा थे। कर्नल संतोष शहीद हुए। 9 बजे उसी रात भड़क उठे भारतीय सैनिकों के दहक गए जज्बात। आसपास के पोस्ट से भी जवान भारतीय आ गए, चीनियों पर मौत का सामान बन कहर बरसा गए। पर कहां रुकता भारतीय सिपाही, मुखिया के अवसान पर वीर बिहारी लड़ता फिरता नाम नमक निशान पर। एक एक चीनी पर कूदकर सर घुमाकर मोड़ दिया। 20 चीनी की गर्दन कुछ ही क्षण में यूं ही तोड़ दिया। चीनी छाती पर हिंदुस्तानी मुक्का ऐसा मारा था, बिखर गई रीढ़ की हड्डी, ऐसा चोट करारा था। कुछ ही क्षण में चीनी सेना साजिश भूल रही थी। 20 चीनी वर्दी पर सिर्फ गर्दन झूल रही थी। कुछ चीनियों के पीछे भिड़ गए। गुत्थम गुत्था की लड़ाई में कुछ नदी में गिर गए। वीर बिहारियों का शौर्य दिखा। PLA ने पहली बार चीनी गर्दन मरोड़ते करते बजरंग बली की जय जयकार। चीनी शहीद 43 तो सिर्फ चीन ने माना है, मगर बिहार झारखंड के वीर सिपाहियों का ऐसा अलग मादा है। चीनी शहीदों का यह नंबर तो बेशक 100 से ज्यादा है। चीनी ने साजिश कर दी थी, चीनी ने दे दिया था धोखा, लेकिन चीनी चाउमीन नूडल्स पर भारी पड़ गया लिट्टी चोखा। पहली बार भारत ने छोटी लड़ाई में ही सही चीन को सबक सिखा दिया। भारत में कितना दम है, बिना हथियार के ही दिखा दिया। हम 1 इंच भी धरती की न दिए हैं न देंगे, हर शहादत का पूरा बदला लेकर रहेंगे। वीर सैनिकों ने जिन गलवान के पत्थरों को अपनी धड़कनें दी हैं, वे उनकी बहादुरी के राज खोलती हैं। 130 करोड़ भारतीयों की आवाज बनकर ताउम्र जय हिंद जय हिंद जय हिंद बोलती हैं। ऐ चीनी, तुम हथियार तो बाजार से ले आओगे, पर लड़ाई का अनुभव, युद्ध कौशल्य, हिम्मत कहां से पाओगे? और तो और तुम्हारे देश में परिवार में एक ही बच्चे होने की परंपरा के कारण तुम्हारे सैनिकों में समर्पण पूरी तरह से लापता है। न पिता न सैनिक पुत्र अपने वंश को भारतीय हाथों खत्म करना चाहता है। पर भारत में शहीद पिता की चिता पर मुख में अग्नि देते समय बेटा यही कहता है, हे ईश्वर मेरे जख्म बस इतना ही सहला दो, मुझे मेरे पापा की वर्दी पहना दो, मुझे मेरे पापा की वर्दी पहना दो। हम भारतीय सैनिक धरती के बेटे हैं, हमें अपनी मिट्टी से प्यार है, अपनी मिट्टी के लिए मिट्टी में मिलने को तैयार है। और तुम चीनी सैनिक, हमारे सामने तुम्हारा न अर्थ कोई मायना है। याद रखो कि तुम्हारी सामग्री सर से पांव तक सिर्फ मेड इन चाइना है। कुछ ही क्षण, कुछ ही दिन चल पाओगे, दिवाली के लाइट पटाखों की तरह फुस हो जाओगे।
तुम्हारा न कोई वारंटी है और न कोई गारंटी है। बारिश में भीग जाओगे, बर्फ में जम जाओगे, सर्दी में बुखार आ जाएगा, गर्मी में पिघल जाओगे। यह भारतीय सेना लांस नायक हनुमन थप्पा की सेना है। अपने आप से कहता है जो बर्फ में 30 फुट नीचे भी बिना खाए पिए, बिना ऑक्सीजन के कठिन परिस्थितियों को सहता है और सिर्फ भारत माता की जय कहकर कई दिनों तक जिंदा रहता है। तो गलवान पर नजर गड़ाए होगी हर चीनी की क्षय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।